वो चेहरा। रामाकृष्णा कला मंच परिवार के सभी सदस्यों का हमारे इस कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती के अगले एपिसोड के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सबसे गुजारिश कि कृपया हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो यस का साइन देकर हमें, तो आपका जवाब हमें मिल चुका है। जल्दी से जल्दी हमारे सभी साथी जुड़ जाएं। रामाकृष्णा कला मंच की ये कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती के अंदर आप सबका एक बार फिर स्वागत। आज हमारे बीच जो हस्तियां पहुंची हैं, कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा नहीं होती उसकी हस्ती जिंदा नहीं होती। तो हमारे बीच ये वो हंसने वाली हस्तियां और महान मस्ती करने वाली हस्तियां जो है हमारे बीच पहुंची हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे भैया पुनीत जी खट्टर का, जो हमारे बीच पहुंचे हैं, और फिर हमारे बीच संदीप जी ठकराल, और इधर मेरे इस साइड बैठे हैं हमारे भैया नवीन जी नारंग। तो सबसे पहले हमारी रामाकृष्णा कला मंच की एक प्रथा के अनुसार जो स्वागत हमारे अतिथि का, मेहमान का स्वागत जो किया जाता है, घर आए मेहमान का स्वागत हम एक राम नाम के पटका डालकर उनका स्वागत करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भैया, हमारे सूत्रधार, हमारे सहयोगी राजेश जी चराया से कि वो एक राम नाम का पटका हमारे सभी भाइयों को डालें। तो इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम की जो विधिवत रूप से शुरुआत हुई, उसके अंदर हम सब भाइयों का स्वागत करते हैं और आप सबको अभिनंदन करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गाएं गंगा गौरी, गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। इसी अभियान के साथ रामाकृष्णा कला मंच अपना 72वां जो अब की बार दशहरा महोत्सव और रामलीला महोत्सव मनाने जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, जो चंद ही दिनों के अंदर, मेरे ख्याल 2 ही दिन रह गए, बस 2 ही दिन का सफर, 2 ही दिन का इंतजार। 13 तारीख से रामाकृष्णा कला मंच की पहली प्रस्तुति जो बहुत ही शानदार नारद लीला अब की बार, उसके अंदर जो शुभारंभ करने जा रहे हैं टोहाना से बजरंग नाटक दल, श्री बजरंग नाटक दल कमेटी के सदस्य हैं, हमारे प्रिय मित्र भी हैं, साथी हैं। वो सभी पूरी कमेटी अपना नाट्य और प्रदर्शन आपको दिखाने के लिए और आपके बीच स्वागत उनका है, और वो हमारे बीच पहुँचे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे मेहमानों की का अतिथि सत्कार, और आपसे गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे YouTube चैनल जो रामाकृष्णा कला मंच भूना फतेहाबाद के नाम से है, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी गुजारिश आपसे ये है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम उस पर लाइव चला सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे भैया पुनीत जी खट्टर से। जय श्री राम जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस वर्ष से रामाकृष्णा कला मंच से जुड़े? मेरे पिता तुल्य बड़े भाइयों, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आप रामाकृष्णा कला मंच का इतना मान सम्मान करके इतने तरीके से इस चैनल को, इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं आपको। आप रामाकृष्णा कला मंच के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, राम नाम की जो मुहिम है घर घर पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और जहाँ तक बात है आपकी कि हम रामाकृष्णा कला मंच से कब जुड़े हैं, हम बचपन से ही रामाकृष्णा मंच की जो रामलीला है देखते आ रहे हैं। हमारा जुड़ने का जो है अपना 2013 से हम रामाकृष्णा कला मंच से जुड़े थे। और छोटे से किरदार जो हमें दिया गया था, धीरे धीरे छोटे छोटे किरदार जो भी जिसका कहते हैं, हाँ, छोटे छोटे दरबान का लगा लो, जो भी हमें प्रधान जी द्वारा सौंपे गए, बिल्कुल हम धीरे धीरे उसमें इंटरेस्टेड होते गए, रुचि करते गए। बिल्कुल। और आज आपके सामने हैं हम बच्चे आपके,
जुड़े हुए हैं रामाकृष्ण बहुत बढ़िया, कला बहुत मंच से। तो यही प्रश्न मेरा संदीप जी आपसे रहेगा। जय श्री राम जी। वेरी गुड। आप किस वर्ष रामाकृष्ण कला मंच से जुड़े? सबसे पहले मैं मुकेश जी भैया और राजेश जी भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। मेरा इतना आपको मौका दिया लाइव आने का। मैं 2018 से रामलीला जुड़ा हूँ और मैं मैनेजमेंट का कार्य पीछे स्टेज संभालता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीटू दी मेहता से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। वेरी गुड। बढ़िया, बहुत तो आप किससे प्रेरित होकर रामाकृष्ण कला मंच से जुड़े? मैं 2018 में मुकेश भैया जी आपके साथ ही पहली बार स्टेज से जुड़ा था। वेरी गुड। और अब आज तक सेवा करता है और करता रहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। तो इधर नवीन जी बैठे हैं मेरे। नवीन जी, आपसे भी मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप किस वर्ष से रामाकृष्ण कला मंच से जुड़े? जय श्री राम जी। आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए। मैं 2018 से रामाकृष्ण कला मंच के स्टेज से जुड़ा और बचपन से ही रामलीला देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। जो किरदार निभाने की मुझे भूमिका 2018 में मैंने पहला साल था 2018 में। जी। ठीक। राजेश जी, आप आगे अगला क्वेश्चन हमारे भैया राजेश जी पूछेंगे। बिल्कुल। सभी मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपने रामाकृष्ण कला मंच परिवार की तरफ से मातृशक्ति बुजुर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री राम। राम जी की कृपा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। तो एज यूजुअल हमारा आज का कार्यक्रम, जैसा कि अभी मुकेश जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया, आज फिर हमारे युवा साथी आप सभी के समक्ष, और एक ऐसी प्रेरणा हम सभी भुना वासियों के लिए भी कह सकते हैं और आप सभी युवाओं के लिए भी कह सकते हैं, जो अपने जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे युवा साथी, हमारे छोटे भाई आप सभी के समक्ष प्रेरणा लेकर के आ रहे हैं कि आप भी इसी तरह किसी न किसी संस्था से जुड़ करके अपने मन के जो आपके नकारात्मक विचार हैं उनको सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। आप भी जीवन में वो सब प्रतिभा रखते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो अपनी प्रतिभा को पहचानें और किसी ना किसी कार्य में मगन हो जाएं, लगनचित हो जाएं, ताकि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई प्रवेश कर चुकी है तो उसका बिल्कुल एकदम से अंत हो जाए। तो चलिए सिलसिला शुरू करेंगे सवालात का, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में मैं एक प्रस्तुति देता हूं, अक्सर एज यूजुअल चौपाई के माध्यम से। जाकी रही भावे ना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो इस प्रभु के राम नाम से जोड़ने के लिए आप सभी के समक्ष हमारे भैया मुकेश जी गिरधर अच्छे विचारों से ओतप्रोत, जिन्होंने युवाओं के लिए कुछ ऐसा कदम उठाए, एक ऐसी पहल उठाई, और आपके भी संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। प्यारे दर्शकों, बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, इसी तरह से आप अपने संदेश देकर के हमारी अदाकारों को हौसला बढ़ाते रहिए। कल ही मैंने एक संदेश देखा हमारे दर्शक का कि आप जिन कलाकारों से और युवा साथियों से मिला रहे हैं उनका हौसला भी बढ़ता है, क्योंकि रामलीला की शुरुआत से पहले अगर आज हमारे ये कलाकार मानसिक रूप से तैयार हो गए तो मुझे उम्मीद है श्री राम जी के अनुकंपा और कृपा से हमारे ये धुरंधर कलाकार आपको इस वर्ष और भी अपनी अच्छी प्रतिभा दिखा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद ही यही है। मकसद ही यही है। हमारे जो साथी हैं वो जिस भी फील्ड में जाएं, कहीं भी खड़े हो, तो वो पीछे ना घबराएं, उनको पता लगे कि हम रामाकृष्ण कला मंच से जुड़े हुए हैं तो हमने कुछ ना कुछ सीखा है। और दूसरी बड़ी चीज जो मुकेश जी ने पहले कही है कि किसी भी धार्मिक संस्था का कोई भी पर्सन अगर अपने जीवन के किसी भी एक ऐसे धर्म कर्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज या संदेश देना चाहता है तो आप मुकेश जी गिरधर से संपर्क कर सकते हैं। ये किसी एक विशेष संस्था के लिए नहीं है। राम नाम
हर कोई जपता है राम नाम, हर कोई लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही अपने मन में ऐसी विचारधारा आपको रखनी है। और दूसरी बड़ी चीज, हमारा जो अभियान है, अक्सर आपको बताया जाता है मुकेश जी के द्वारा कि गाय, गंगा और गौरी, गौरी का मतलब होता है बेटी। तो आज बेटियों ने भी अपने आप को एक सर्वप्रथम रूप से सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कमी नहीं। क्योंकि एक दंगल मूवी आई थी और उसमें भी था कि मारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं है। तो उनके ऊपर दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। बेटी के ऊपर, नसीब की शाख पर खिलती हैं बेटियां, नसीब की शाख पर खिलती हैं बेटियां, किस्मत अच्छी हो तो मिलती हैं बेटियां, कभी बन के मैना, कभी बन के मैना, कभी बन के कोयल, घर के आंगन में उछलती हैं बेटियां, घर के आंगन में उछलती हैं बेटियां। और गीता, गीता एक ऐसा पावन ग्रंथ जिसे आप, हमारे जितने भी अदाकार आए हैं, पात्र आए हैं, उन्होंने आपको एक प्रेरणा दी है कि आप गीता जी का जो है पाठ करें, उसको पढ़ें, आपको जीवन के वास्तविक मूल्यों का ज्ञान हो सकता है। और रामायण, राम जी की लीला, जब इन धर्म कर्मों से हम जुड़ जाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, आपसी द्वेष, ईर्ष्या भावना सब खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालात जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आप सभी युवाओं से मिल करके, और हमेशा एक जोश आता है आप लोगों को देख करके कि देखिए, अगर हमारे युवा साथी इस तरह से किसी धर्म कर्म से, अच्छी संस्था से जुड़ जाएं, किसी अच्छे सिस्टम से जुड़ जाएं, तो शायद जो हम हर रोज ये घटनाएं देखते हैं, अक्सर हमारा भुनना जो है इन चीजों से ज्यादा घिरा हुआ है, नशे से। तो नशा जो है वो अच्छी चीज नहीं है। नशा करना है कामयाबी का कीजिए, नशा करना है जीत का कीजिए, नशा करना है पढ़ाई का कीजिए, नशा करना है तो राम नाम का कीजिए, इससे बढ़कर कोई नशा नहीं है। तो चलिए आपसे अभी जैसे मुकेश जी ने आपका परिचय करवा दिया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपनीत भाई, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस धर्म कर्म से, राम नाम से जुड़ने की प्रेरणा कहां से आई एकदम आपके दिमाग में, या फिर आपके कोई प्रेरणा स्रोत रही जिन्होंने आपको इस मंच से जोड़ा? प्रेरणा स्रोत तो मुझे भैया जी बताया ही है मैंने कि हमारे, थोड़ा सा ना खुल के बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं। मेरी सुनिए बात, एक मिनट मैं आपको बताना चाहूँ, ये रामा कृष्णा कलामी की जो स्टेज है, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ एक आपका फ्रेंडली जनरल डिस्कशन है, फ्रेंडली बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल चीज, घबराने की जरूरत नहीं। कैमरा सामने है, लेकिन कैमरा आप क्या पता आपको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, मिट्टी होती है ना, मिट्टी, कमी किसमें नहीं होती। बिल्कुल, कहते हैं मिट्टी होती है ना, मिट्टी, वह मिट्टी ही क्या जिसमें नमी ना हो, और वह इंसान ही क्या जिसमें कमी ना हो। बहुत बढ़िया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिल खोलकर आप बोलिए। और उसके बाद कहता है काश, एक और मुझे छोटा सा शेर याद आ गया, कहता है काश मेरे हाथों में होता अपनी सूरत बनाना, तो आज मैं होता इस जहां का सबसे सुंदर फसाना। अरे वाह, क्या बात। तो मेरे दोस्तों, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, खुल के बोलिए आप, गले में कोई दिक्कत, आप खुद डॉक्टर हैं यार, कमाल कर रहे हैं। लीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो प्रेरणा स्रोत की बात कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत हमारे गुरु तुल्य हरविंदर जी मेहता, हमारे प्रधान जी, जी जी जी, बड़े ही समझदार, बड़े ही राम नाम के प्रति समर्पित। बिल्कुल, सच में बिल्कुल सही बात। उनकी जो भूमिका है, उनका जो जीवन है, उनको देखकर ही हम उनसे इंस्पायर होकर बहुत बढ़िया राम नाम की जो रामलीला है हमारी, उससे जुड़े हैं। ठीक है, और बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारी कोशिश, हमारा ये रहता है कि हम राम नाम से जुड़े हुए हैं, रामलीला में जितनी सेवा हमारे से हो सके हम देंगे, हम करेंगे। और कितने वर्ष हो गए यहाँ पर आपको जुड़े हुए? हमारे को बताया जी मैंने आपको, 2013 से जुड़े थे। 2013 से 10वां साल 10 वर्ष के करीब हो गए। तो क्या आपको कुछ याद है कि सर्वप्रथम आपका किरदार कौन सा था? सबसे पहला मेरा पहला किरदार दरबान का ही था। दरबान का था। उसके बाद आप कितने किरदार कर चुके, कौन कौन से रोल निभा चुके हैं यहाँ पर? मैंने दरबान का किरदार निभाया है, मुनि विश्वामित्र का निभाया है, वेरी गुड, जामवंत जी का निभाया है एक बार, बहुत बढ़िया, और जटायु का निभाया है। ठीक है, ठीक है जी। इस बार मेरा किरदार है नारद का, जो प्रथम दिन है वो हमारे इस युवा साथी से शुरू हो रहा है, नारद लीला। तो नारद का किरदार कर। हाँ जी, पहला किरदार मेरा नारद जी का है, फिर बाली जी का किरदार है। अरे वाह, उस पर जिस तरह जो भी हमारे को प्रधान जी हमारे को जी सौंपेंगे। मेरे पुत्र का रोल भी तो आप ही कर रहे हैं। नक्षत्र का का रोल करेंगे। अच्छा, विश्वामित्र का, सत्यवादी राजा रविशंकर। हाँ, एक बार ये मेरे साथ भी किरदार कर चुके हैं, याद है कुछ?
कॉमेडी के सीन छोटे मोटे किए हैं। जो कलवा भंगी था, कलवा भंगी। हाँ, कलवा भंगी का जो किरदार किया था इन्होंने, वाकई में बहुत काबिल तारीफ किया था। तो दर्शकों, प्यारे दर्शकों, मातृशक्ति बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, ये है लगन और ये है प्रेरणा कि हम अपने बड़ों का ही अनुसरण करते हैं। जैसे भी इन्होंने बताया कि रविंदर जी मेहता उन्होंने जोड़ा, और संदीप जी ने बताया कि मुकेश जी ने जोड़ा, तो ऐसे एक श्रृंखला बन जाती है। तो आज ये रामाकृष्ण कला मंच परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, आप सभी दर्शक भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा हैं। तो कोई एक ऐसा रोमांचित ऐसा दृश्य या कोई ऐसी एक रोमांचित घटना आप जब से यहाँ जुड़े हैं 10 सालों में कोई ऐसी हुई हो, आपको याद हो, किरदार के दौरान या वैसे? बहुत सी घटनाएं हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई एक बताइए जिससे हमारे दर्शकों का भी मनोरंजन हो जाए। रोमांचित तो नहीं है, वो घटनाएं बड़ी खतरनाक हो गई थी मेरे साथ एक बार। हाँ जी, हाँ, जो भी है दशहरे का टाइम था जी और हमारे प्रधान जी ने हमारे को सौंपा कि जो रावण का पुतला आएगा जी, वो आपने उतरवाना है, संभालना है। ओके, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो गया कि बताते हुए भी हंसी आती है जी जी और रोमांचित तो काम ऐसा हो ही गया हमारे साथ। जी जी जी। ठीक है जी, वो सीन बड़ा खतरनाक हो गया हमारे साथ, प्रधान जी और सब जानते हैं हमारे साथ। ठीक है, वो कैमरे पे ना ही बताए तो अच्छी बात है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक बड़ा है। खतरनाक सीन था हमारे साथ। और दूसरी बड़ी चीज, मैं इस जैसे एक से दूसरा, दूसरे से ऐसी श्रृंखला बनती चली जाती हाँ है। जी, तो आपने रामाकृष्ण कला मंच का जो हमारा चैनल चल रहा है, इसमें कितने लोगों को प्रेरित किया और कितने लोग जुड़े हैं हमारे? कोशिश यही रहती है, कोई मित्र प्यारा बंधु जो भी मिलता है उसको जोड़ते हैं, कोशिश रहती है। जी जी जो भी दोस्त मिलता है मार्केट में जो मिलते हैं, अभी रामाकृष्ण कला मंच से जुड़े हुए हैं, जी। पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश जारी है, जैसे जैसे हो रहा है, एक दो हाँ, तो बस हमारी भी यही गुजारिश रहेगी, मेरी और मुकेश जी की भी, कि आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें, ताकि अक्सर यही बात यहाँ कही जाती है कि ये हमारी जड़ें हैं। जब हम राम नाम से जुड़ करके रहेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सकारात्मक सोच बनेगी और नकारात्मकता जो है वो चली जाएगी। तो मुकेश जी, अभी नवीन जी से भी कुछ इनके किरदारों के बारे में बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। तो नवीन जी, आप कौन से सन से जुड़े और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं 2018 में मैंने शुरुआत की थी। ठीक है, और मेरा जो पहला किरदार था वो माता सीता का था। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो मुझे पहला किरदार हरविंदर जी मेहता जी ने फोर्स किया था, ठीक। फोर्स कह सकते हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने माता सीता का पहला किरदार निभाया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ड्रामा में मैंने अपने सेठानी जी का भी पार्ट अरे अदा वाह, किया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और माता केकई का भी पार्ट अदा किया। अच्छा जी, तो ये जब आपने किरदार किए, तो क्या आप स्कूलिंग में भी कभी मंच पर गए थे, या यहाँ रामाकृष्ण कला मंच परिवार में राम जी की कृपा हो गई कि आपको ये किरदार करने की? ये राम जी की कृपा मानिए, मेरी शुरुआत यहीं इसी स्टेज से हुई। इसी मंच से हुई है? ठीक आज है। तक पहले स्कूल में कभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं की। अरे वाह, क्या बात तो है, अब की बार क्या कौन बात से किरदार कर रहे हैं? अब की बार एक नहीं, बहुत से किरदार हैं, जिसमें अनजान आदमी और वायुदेव, अरे सॉरी, वाह। कामदेव, क्या बात है, बहुत और एक दो किरदार और भी हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो संदीप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप कौन कौन से रोल कर रहे हैं अब की बार? नहीं, मैं रोल कोई नहीं कर रहा, मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा भी बहुत बड़ी चीज होती है। रामाकृष्ण कला मंच के सदस्यों से मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के पीछे जो काम संभालने होते हैं वो भी बहुत मेहनत के काम है, बहुत टाइम समय लगता है उसके अंदर, उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। एक वाक्य मुझे याद आता है कि एक बार हमारे प्रभु श्री राम जब बैठे थे, पुल बन रहा था लंका जाने के लिए, बिल्कुल, जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो 100 योजन जो पुल क्रॉस कर रहा था, समुद्र पर पुल बन रहा था, तो उस समय की बात है, राम जी बैठे थे तो एक गिलहरी थी, गिलहरी, जी जी, वो गिलहरी क्या करती, वो अपने आप को रेत में, मिट्टी में भरती और समुद्र में जाके अपने आप को झड़का देती, झटका दे, मिट्टी डस्ट कर दे, बिल्कुल। तो राम जी ने देखा, उसको कहा, उसको उठा लिया, बोले तू क्या करेगी भाई, क्या कर रही है ये, हाँ। तेरे इससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल। बोली मैं पुल बनाने में मैं सहयोग कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात, बोले भी तेरी रेत इतनी सी झड़का के आ रही है, बोले उससे तेरे रेत से कोई पुल बन रहा है? बिल्कुल। तो उस गिलहरी ने जो जवाब दिया, राम जी भी सदब्ध रह गए कि वो क्या अब जवाब दे गई, वो भी मेरी भगत है और मेरे को क्या जवाब दे के जा रही है। जी 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 जी, तो वो कहती है कि मैं चाहे कुछ भी नहीं कर रही,
चाहे मैं कुछ भी नहीं कर रही, चाहे मेरे को पता है कि मेरे बनाने से या मेरे करने से हाँ, कुछ भी कुछ नहीं होगा होने वाला। और कुछ भी ये पुल नहीं बनने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब राम नाम के लोगों को गिना जाएगा तो उसमें मेरा नाम भी आएगा। अरे ये भाई, गिलहरी थी जी जो, तो वही बात होगी ना हाँ। मुकेश जी की छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं ना वो बड़े बड़े बिल्कुल। परिवर्तन ला तो सकते हैं। ये बहुत ही हाँ महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों का होना भी हमारे साथ, कि जो ये मेहनत करते हैं वो तो इनसे ही पुल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी जो ये प्रयास कर रहे हैं, यही रामा प्रयास कृष्ण में कर- जो हमारा ये तो जो वही अक्सर हाँ, कहा भी स्टेज जाता है है, मुकेश जी बिल्कुल, कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो मेहनत के पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं, वही इतिहास बदलते तो हैं। दोस्तों, तो हमारा रामा कृष्णा कला मंच परिवार जो है एक इतिहास बनाने में और इतिहास बदलने में प्रयास कर रहा है। तो छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बिल्कुल, परिवर्तन बिल्कुल। लाएंगे, लेकिन आपके सहयोग के बिना कुछ भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। आप हमारी जनता जनार्दन है, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपकी सपोर्ट हमारे लिए अति आवश्यक है। तो 13 अक्टूबर याद रखिएगा, 13 अक्टूबर से कार्यक्रम का आयोजन, 23 अक्टूबर और 24 को दशहरा। तो ओवर टू आप मुकेश जी से बात करें। तो रामा कृष्ण कला मंच के साथियों को मैं यही बताना चाहता था इस कहानी के माध्यम से कि हमारा जो प्रयास है हाँ बिल्कुल, वो भी एक गिलहरी की बात गिलहरी की तरह है। बिल्कुल। हमारा कोई ये नहीं मकसद कि हमने इस चैनल को और स्टेज को पता नहीं कहाँ पहुंचा देना और है। दूसरी बड़ी चीज, लेकिन हम बस अपने आप को एक गिलहरी ही हाँ, मानते हैं। बस हम एक गिलहरी है। सोचने वाले हमारे बारे में कुछ सोचें वो उनकी मर्जी हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम तो गिलहरी हैं जी। हम तो ये चाहते हैं कि राम नाम की जो बस, एक बस। कृपा उन पे हुई थी हाँ, वो हम पे वो हम बनी पे हो रहे। जाए, बस, हम और कुछ बड़े स्टार नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हाँ। वी आर अ कॉमन मैन। हम सिर्फ एक आम इंसान है और आम आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके बीच में से ही निकले हैं, आपके बीच में ही रहने वाले हैं और आपके साथ ही सदा रहेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उस गिलहरी की भांति ही हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे साथियों को जो हमारे बीच आए बैठे हैं, तो कोई ऐसा मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारे भैया पुनीत जी से। पुनीत जी खैटर कि ऐसा कोई रोमांचक किस्सा कोई आप हमारे साथियों से साझा करना चाहते हो, या कोई सीन रामा कृष्ण कला मंच का, या फिर कोई शक्ति जो रामा कृष्ण कला मंच में आपने कोई देखी हो, ऐसी- आपको लगी हो कि रामा कृष्ण कला मंच स्टेज में बहुत शक्ति है। मुकेश जी, रामा कृष्णा कला मंच का जो मंच है, बड़ा अपना स्टेज है, बहुत ही प्रभावशाली है जी। राम जी की जो कृपा है सब पे बनी रहती है। आप सब भांति भली भांति जानते ही हैं, जी जी इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो अपनी स्टेज है बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। जो भी आप मन से मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूरी होती है। जी जी। और मैं छोटी सी बात बता दूं कि मैं 2-4 साल पहले की बात लगा लो, काम ही सीखता था, मेडिकल लाइन में हूँ मैं। जी जी। ठीक है, आज राम जी की पूरी कृपा है, जो जो मांगा है सब मिला है। राम जी की पूरी कृपा है अपने पे, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब जब जो जो मांगा है राम जी ने अपना आशीर्वाद, अपना हाथ सिर पे रखा है और पूरा हुआ, पूर्ण हुई अपनी जो जो है इच्छाएं हैं। ठीक है जी, तो चमत्कार शक्ति तो है ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो पहले जैसे अभी आपने कुछ चीजें तो इस चीज से जुड़ गई, जो आप जब आप रामलीला से नहीं जुड़े थे, उसके पहले के जीवन में और आज के जीवन में जो एक तो छोटा सा परिवर्तन आपने बता दिया, और आपके स्वभाव में या और क्या क्या परिवर्तन हुए? स्वभाव तो मेरा शुरू से ही चंचल रहा है जी। ठीक है। अपन नटखट आदमी, वही सिस्टम है जी। होना भी कोई चाहिए। हंसते मुस्कुराते रहो, बिल्कुल, कुछ नहीं साथ जाने वाला जी, कुछ नहीं जाए। ठीक है जी। भाईचारा प्यार बना है आप जैसे मित्रों से, सहयोगियों से, बड़े भाई हो आप हमारे। बिल्कुल। और आपका ही बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे, हमने इस लायक समझा है। आपने इस बड़े स्टेज के जुड़े होने के बावजूद भी हम आज जुड़े हैं, आप 20-20, 25-25 सालों से जुड़े हो, बिल्कुल। और आपने हमें बराबर का दर्जा दे रखा है। आपने अच्छा छोटा भाई समझ के अच्छा प्यार कर दिया है हमें। जी जी। तो भाईचारा और जो पॉजिटिविटी है माइंड में, वो तो होनी सही है चाहिए, जी, वो बिल्कुल होनी जी। चाहिए, राम क्योंकि जी- रामायण भी हमें भाईचारा ही सिखाती है। बस रामायण से हमें यही प्रेरणा है। तो इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन मैं आप तीनों भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा था कि आप हमारे साथ स्टेज पे आएंगे? ये तो आपका भाइयों का प्यार है जी। हाँ। कोई छोटे भाइयों को आपने इस लायक समझा कि रामा कृष्णा कला मंच के पेज पे हमें कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा। मस्ती विद हस्ती प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम आपको कि आप इस मंच को, इस कला को, इस पेज को इतना फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। घर घर तक, जहाँ तक आपसे हो पा रहा है, हमसे हो पा रहा है, आप राम नाम की लीला को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही क्वेश्चन आपसे कि आप
हमारे पेज के बारे में, रामाकृष्णा कला मंच के इस जो मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। आपका नहीं, हमारा हमारा We all are the same members. हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और हम सब मिलकर एक ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं, राम नाम को प्रसारित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया। हम चाहे स्टेज के थ्रू कर रहे हैं, चाहे मस्ती विद हस्ती के थ्रू कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा सबका काम एक ही है। तो सबसे बढ़िया है तरीका आजकल मॉडर्न है, मॉडर्न तरीके के थ्रू हम राम नाम को ही प्रसारित कर रहे हैं। डिजिटल तरीके बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बस तो चलो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम मस्ती विद हस्ती को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते एक बार फिर आपसे यही अनुरोध रहेगा हमारा कि इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे। और आप जैसे हमारे को आदेश करते हैं वैसे वैसे आप हम अपने साथियों को यहाँ ला रहे हैं। और आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सूचना हाँ। ये है कि आने वाले समय में, यानी कि अभी कोशिश आज हमारा प्रयास था बिल्कुल कि जिस प्रकार आप प्यार दे रहे हैं, आज हमारे पास एक कलाकार हमारे भैया और भी हैं। इसके तुरंत बाद फिर से हमारा इसी लाइव रहेगा। कार्यक्रम के तुरंत 10 मिनट बाद 9 बजे सही आपको हम दोबारा लाइव मिलेंगे। और हमारे साथी एक और हमारे बड़े भाई पंकज जी खट्टर हमारे से जुड़ रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं और बहुत सी बढ़िया रोमांचक सूचनाएं आपके लिए लेकर ला रहे हैं। और दशहरे के लिए भी मैं आपको बताऊं कि दशहरे के लिए ग्राउंड फाइनल हो चुका है, जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। वो दशहरा ग्राउंड फाइनल हो गया है, दशहरे के चीफ गेस्ट बिल्कुल फाइनल हो गए हैं। कल आप इस पेज पर सभी जो पोस्टर्स जो हैं वो भी बन चुके हैं, कल सुबह रिवील कर दिए जाएंगे, सबको आपको दिखा दिए जाएंगे कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि कौन है। तो दशहरे तक का हमारा सारा जो कार्यक्रम है वो सब तैयार, प्लानिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस चाहिए तो सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ। आपके साथ के बिना हमारे पास कुछ नहीं, और आपका विश्वास। किसी के साथ गाएं गंगा गौरी का गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्णा कला मंच का है यही अभियान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।